Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So students, in the last video हमने कवर किया था बाबा रामचंद्र की स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज थ्रू द आईज ऑफ द बाबा रामचंद्र. सो आज हम इस सेशन में शुरू करेंगे द मीनिंग ऑफ स्वराज थ्रू द गुडेम हिल्स, जो यहाँ पे ये गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसके लीडर रहेंगे आपके अलूरी सीताराम राजू. तो यहाँ पर भी हम लोग स्वराज का ही कॉन्सेप्ट देखेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज इन दिस स्टोरी. ओके, सो बी रेडी विद योर नोटबुक पेन. साथ साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करिए. ठीक है, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताती जाऊंगी, मीनिंग्स बताती जाऊंगी, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे. ठीक है, एंड प्लीज कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलिए. Okay, and let's get start the topic. Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. So कहते हैं कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने एक मैसेज को इंटरप्रेट किया. किसके मैसेज को? महात्मा गांधी के मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं और स्वराज के आइडिया को एक अलग तरीके से लेते हैं. अब इन ट्राइबल पीजेंट्स, व्हाट इज ट्राइबल पीपल कौन से होते हैं? जो फॉरेस्ट में रहते हैं, बेसिकली जो अपनी ज्यादातर जरूरतें जंगलों में पूरी करते हैं. ठीक है, उनके लिए भी स्वराज का मतलब क्या था, अब हम वो देखेंगे. ठीक है, इन दी गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस. अब कहते हैं कि जो आपका गुडेम हिल्स था आंध्र प्रदेश में, फॉर इंस्टेंस A militant guerrilla movement spread in, और यहाँ पे आपकी कौन सी मूवमेंट चल रही थी? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920. सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे? व्हाट इज गुरिल्ला मूवमेंट? गुरिल्ला मूवमेंट क्या होती है? गुरिल्ला मूवमेंट एक ऐसी वॉरफेयर होती है जो एक छोटे लेवल पे की जाती है. ठीक है, हिट एंड रन ऑपरेशंस में मान लीजिए बहुत सारे छोटे से लोगों का एक ग्रुप आता है, हमला करता है और फटाफट से वहां से भाग जाता है. इसको हम लोग मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, जो कहां पे चल रही थी? आपकी गुडेम हिल्स में चल रही थी, आंध्र प्रदेश में. टाइम पीरियड नोट कीजिए 1920. नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव. मतलब ये एक ऐसा संघर्ष था जिसको कभी कांग्रेस ने अप्रूव किया ही नहीं था. ठीक है, हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन, जो दूसरे आपके फॉरेस्ट रीजन थे यहीं पे. ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज. अब जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने क्या किया? बहुत बड़े जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरियाज थे उनको बंद कर दिया. प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग, लोगों को जंगलों में आने से रोक दिया गया. द फॉरेस्ट क्यों? टू ग्रेज देयर. बेसिकली लोग क्या करते थे? अपने एनिमल्स को लेके जाते थे, अपने कैटल्स को ले जाते थे जंगलों में ग्रेजिंग चरवाने के लिए, और ये सब बंद कर दिया अंग्रेजों ने. सेकेंडली, और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स. अब ये लोग थे ना, तो ये अपना खाना पकाते थे किस पे? चूल्हे पे पकाते थे, तो उसके लिए लकड़ियां चाहिए होती थी, तो वो लकड़ियां भी नहीं ले पा रहे थे अब जंगलों से, ना ही वो फ्रूट्स ले पा रहे थे. दिस इज द स्टेप टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. ठीक है, ये कुछ कारण थे जो अंग्रेजों ने किए थे. इसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल थे, दे वांट स्वराज. समझो इस चीज को, स्वराज क्या है उनके लिए. दिस एनरेक्ट द हिल पीपल. अब एनरेक्ट का क्या मतलब होता है? बहुत गुस्से में. अब जो ये छोटे छोटे पहाड़ियों के जो लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, इन्हें बहुत गुस्सा आ गया कि अंग्रेजों ने हमें इन चीजों से मना कर दिया कि हम लोग फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, हम लोग अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, फ्यूल वुड इकट्ठा नहीं कर सकते, फ्रूट्स नहीं इकट्ठे कर सकते. ओके, नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड, इससे उनकी जिंदगी पे तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, बट दे फेल दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड. उनको साथ में ऐसा लगा कि उनके जो पारंपरिक, जो उनके पुराने राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो भी उनसे छीन लिए गए हैं. ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ आगे देखो. व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगर फॉर रोड बिल्डिंग. ओके, अब देखो सरकार क्या कर रही है? सरकार जबरदस्ती इन लोगों से बेगर करवा रही है. मैंने आई थिंक आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था मीनिंग ऑफ बेगर. जबरदस्ती किसी से लेबर करवाते हैं विदाउट एनी पेमेंट. तो यहाँ पे वो बेगर कहाँ कर रहे हैं? सड़कें बनाने के लिए.
अब फिर से जो हिल पीपल थे उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। So the person who came to lead them was an interesting figure। अब एक ऐसे पर्सन आते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है एंड उनका नाम क्या है? अलूरी सीताराम राजू। ये छोटा सा पॉइंट मार्क करो कि गुडेम हिल्स की अगर हम बात करेंगे तो गुडेम हिल्स के साथ जो नाम जुड़ेगा आपका वो रहेगा आपका अलूरी सीताराम राजू का। क्लेम दैट ही हैड अ वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर्स। उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं। लाइक ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। वो सही से भविष्यवाणी कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं। एंड ही वुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। और साथ में उन्होंने क्या बोला कि वो अगर उन्हें गोलियां भी लग जाए तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये अलूरी सीताराम राजू के क्लेम्स थे। ठीक है, अब कैप्टिवेटेड बाय राजू। अब ये कैप्टिवेटेड क्या होता है? अब किसी का मतलब राजू का बेसिकली ये क्या था, इन बातों से वो क्या कर रहे थे? वो ट्राइबल पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। अब जो रिबेल्स थे, जो विद्रोह करते थे, उन्होंने इस चीज की घोषणा कर दी कि अलूरी सीताराम राजू क्या है? भगवान के अवतार हैं। इनकारनेशन मीन्स अवतार। ओके, प्रोक्लेम मीन्स अनाउंसमेंट। तो रिबेल्स ने ये अनाउंसमेंट की कि अलूरी सीताराम राजू क्या है? एक भगवान के अवतार हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। अब राजू भी जो है वो बहुत महात्मा गांधी की महानता की बातें कर रहे हैं। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड। वो कहते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है। ठीक है, एंड परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी। और उन्होंने क्या बोला? लोगों को परसुएड कर रहे थे। परसुएड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि उन्हें कुछ कह रहे थे, कि उन बात मनवा रहे थे, या आप ये कह सकते हो कि उनसे अपील कर रहे थे लोगों से कि वो खादी के कपड़े पहने। एंड गिव अप ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग को छोड़ दें, ड्रिंक्स छोड़ दें। ठीक है, अल्कोहल छोड़ दें। बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। सब बातें ठीक हैं। गांधी जी का स्वराज का मतलब उसने समझ लिया था, राजू जी ने समझ लिया था। सेकेंडली, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी इंस्पिरेशन ली, लेकिन उनका जो स्ट्रगल करने का मेथड था वो क्या था? नॉन वायलेंस को तो अपनाया नहीं। उन्होंने बोला कि हमें जो आजादी है वो कैसे मिलेगी? लिबरेटेड मतलब आजादी कैसे मिलेगी? बाय द यूज ऑफ फोर्स। कैसे? बाय द यूज ऑफ फोर्स मिलेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को प्लीज अपने माइंड में सेट करो। द गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन। अब जो रिबेल्स थे गुडेम में, ठीक है, उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको मारने की कोशिश की। एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर को अटेम्प्ट किया फॉर अचीविंग स्वराज। अब यहाँ पे समझो, स्वराज उनके लिए क्या था? स्वराज का मतलब था कि जो उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी कि वो जंगल में नहीं जा सकते हैं, अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, वो फ्यूल वुड को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्रूट्स नहीं ले सकते हैं। उनका मानना था कि अगर हम अंग्रेजों को दबाएंगे या इस तरह से एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे बाय द यूज ऑफ फोर्स, तो हम लोग क्या है? जीत जाएंगे। अगर हमें इन सब चीजों को करने के लिए परमिशन मिल जाती है, इट मीन्स हमें स्वराज मिल गया। सो देखो, यहाँ पे लोगों के लिए, चाहे वो बाबा रामचंद्र हैं, चाहे अलूरी सीताराम राजू हैं, या उनके साथ जो भी रिबेल्स जुड़ते हैं, इट मीन्स उनको स्वराज का मतलब क्लियर नहीं था। ठीक है, स्वराज के नाम पे वो अपनी अपनी क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? सो राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन। अब राजू को पकड़ा गया। ठीक है, अंग्रेजों ने पकड़ लिया, भाई ये तो जबरदस्ती हम पे हमले करवा रहा है, हमले कर रहा है। एंड एग्जीक्यूटेड, और लॉफुली उनको एग्जीक्यूट मार दिया जाता है 1924 में। एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो। तो वो उस टाइम पे उनके हीरो बन जाते हैं। किसके? ट्राइबल पीपल के। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस डाउट्स रहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके,